दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ाई किया कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुपद यानी कि 9th क्लास 9वीं कक्षा। हिंदी में तो बता दिया 9वीं कक्षा, इंग्लिश में बता दिया 9th क्लास। अब संस्कृत में किसे कहते हैं? नवम कक्षम के अध्याय दूसरे दो को हिंदी संस्कृत में क्या कहा जाता है? कुछ भी कहा जाए, हमें गणित पढ़ना है। चलिए, तो अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.5 के बारे में कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे और इसे आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको बनाने आएगा। तो चलिए, प्रश्न नंबर 7 तक हम बता चुके हैं पिछली क्लास में। तो आज हम बनाएंगे नंबर 8 के बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें इस संख्या का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, समझे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को हम हल करते हैं अच्छी तरीके से। कॉपी किताब लेकर बैठो और मन लगा के पढ़ो, समझे? चलिए, हमने यहाँ सवाल लिख दिया है पहले। तो 8a पर क्यूब प्लस b पर स्क्वायर प्लस 12a पर स्क्वायर है। यहाँ तुम कैसे मिट गया रे? हमसे पूछा जो तुम मिट गया, बिना पूछे मिट जाता है। ए स्क्वायर बी प्लस 6 यानी 6 ए और बी पर स्क्वायर है। इस तरह यह सवाल है। क्या है? ये सवाल दिया हुआ है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यार कि ये किसी न किसी फॉर्मूले पे बैठा हुआ है। किस पे बैठा हुआ है? किसी न किसी फॉर्मूले पे है। तो कौन से फॉर्मूले पे? इसको देखिए, एक्स पर क्यूब प्लस वी पर क्यूब प्लस 3xy प्लस 6a पर स्क्वायर, इस तरीके से है। तो इसको हम अलग अलग करते हैं। कैसे? देखिए, बढ़िया से देखिए, ध्यान से, तब ये बुद्धि में घुसेगा। नहीं तो खुद ही भी खाइएगा तो बुद्धि नहीं बढ़ेगा, बुझे? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इस रूप में हमें इसको ढालना। ये ढाला हुआ है, इस रूप में ढाला हुआ है। तो किस में ढाला हुआ है? ढला हुआ है इस रूप में। तो हमें इस रूप में ढाल लेना है। x प्लस वाई पर क्यूब, ये बड़े रूप में, छोटे रूप में, इस रूप में हमें बनाना है। किसको? इसको पूरे को, यहाँ से यहाँ तक को, ठीक है? तो चलिए प्रश्न हम आगे बनाते हैं। तो 8 को जब हम पहले तोड़ेंगे तो 2a पर क्यूब होगा, ठीक है? फिर प्लस b है तो v पर क्यूब ही रहने देंगे इसको। फिर प्लस है, प्लस लिख दिए। फिर 3 2a और फिर सिर्फ b लिखेंगे। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से, कि 3 दूनी 6, 6ab हो गया, ठीक है? अभी और बताएंगे, इसके आगे और लिखा जाएगा। तो फिर है 2a प्लस b। बोलिएगा सब कहाँ से लॉन ले लो, बोलिएगा ना? हाँ, तो ध्यान से समझिए कि 2 को जब 3 वाले की गुना करेंगे तो 8 होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यहाँ हो गया, ठीक? b पर क्यूब तो मतलब ये b पर क्यूब ही होगा इसी तरह। फिर 3 दूनी 6ab, ठीक है? 6 दूनी 12, 1 8 हुआ, 2 ठो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 यहाँ लिख दिए। एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, 2 ठो हो गया, ठीक है? फिर पे क्या है? प्लस है, ठीक है? ये खत्म हो गया, प्लस है। 3 दूनी 6, 1 8 हुआ। इसको पहले एक बार इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे। इससे गुना करके देखा तो हमने 12a पर स्क्वायर प्लस b आया, 12a पर स्क्वायर फिर भी आया। फिर हम इसको इससे गुना करेंगे, ई वाले को। तो 3 दूनी 6a, 6 लिख दिया। b का 2 ठो तो स्क्वायर लिख दिया। ये रूप में, छोटे रूप में आ गया। तो a हमें क्या प्राप्त हुआ? x क्या प्राप्त हुआ? 2a। b क्या प्राप्त हुआ?
ये एक्स क्या एक्स क्या निकला 2a और वाई क्या निकला b, क्या है क्यूब है। तो इस तरह सवाल कंप्लीट हो गया और बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों प्यारे साथियों। तो देखिए इसी तरह फिर बनेगा कि बी नंबर में देखिए यहीं से समझिए दूर से ही अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सवाल देखिए बी नंबर में कह रहा है कि 8a पर क्यूब माइनस बी पर क्यूब माइनस 12a पर स्क्वायर पर बी पर प्लस 6a फिर बी पर स्क्वायर। इसी तरह सवाल है, ये भी सवाल इसी फॉर्मूले पर बनेगा। x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब माइनस 3xy फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई। ए मित्र तो काहे तुम हो, ठीक है ये उतरिए, ठीक है। फिर ये फॉर्मूले पे बैठा देंगे, 2 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा, फिर माइनस बी पर क्यूब हो गया, फिर माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12ab पर स्क्वायर हो गया, फिर ठीक है 3 दूनी 6ab पर स्क्वायर हो गया। सवाल इस तरह उतर गया अच्छी तरीके से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में दीजिएगा, देखिएगा कि ए नंबर सवाल प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, तो ये भूल ना हो जाए। अब नंबर सी में देखिए कि 27 माइनस 125 ए पर क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए पर स्क्वायर सवाल है। तो फिर इसको हम इसी फॉर्मूले पे हम बैठाएंगे अच्छी तरीके से। तो 3 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया, फिर 5 ए पर स्क्वायर फिर 125 ए पर क्यूब है, फिर माइनस है 3 तिया 9, 9 बचे 45, 45 तिया 135 होगा, फिर 3 तिया 9, 9 बचे 45, 45 बचे 225 आएगा। इस तरह यहाँ तो इसको छोटे रूप में हम करेंगे तो ए पर एक्स पर क्यूब एक्स माइनस वाई पर क्यूब, ये ब्रैकेट में अंदर हो गया, एक्स क्या हो गया 3 माइनस है तो माइनस, फिर 5a तो 5a, वाई क्या हो गया, वाई क्या होगा 5a, फिर क्यूब है तो क्यूब ले देंगे इस तरह। अब देखिए आगे डी नंबर कि डी नंबर में देखिए कह रहा है 64a पर क्यूब माइनस 27b पर क्यूब माइनस 144 स्क्वायर b फिर प्लस 108 ab पर स्क्वायर, ये सवाल है, ठीक है। तो इसको 4 बार जब हम लिख करके गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 होगा, यहाँ 4 a पर क्यूब फिर माइनस है माइनस लिख दिए, फिर 3 b पर क्यूब। इसी पूरा फॉर्मूला सवाल इसी फॉर्मूले पे बनेगा, यही फॉर्मूले पे, ये वाले फॉर्मूले पे बनेगा पूरा सवाल। 3 चौके 12, 12 तिया 36, ठीक है 36 चौके फिर 144 होगा, फिर 3 चौके 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 होगा, फिर इसी तरह ये सवाल 4a माइनस 3b पर क्यूब, ये पूरा सवाल इस तरह बनेगा। बढ़ेंगे नंबर डी की तरफ से, ध्यान से समझिए। तो हेलो प्यारे दोस्तों, तो समझो प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों, समझो ध्यान से कि 27 ई नंबर में अब समझेंगे नंबर ई सवाल। तो सवाल दिया हुआ है कि 27 पी पर क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 फिर पी पर स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ये सवाल दिया हुआ है। इसको हम हल करते हैं अच्छी तरीके से, ध्यान से समझिए। ये सवाल है, ठीक है, इसको हम हल करेंगे मतलब छोटे रूप में करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हमें बिठा के छोटा रूप में लाना है। तो क्या है, ए क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ 3p पर क्यूब हो गया, तो जब 3p पर क्यूब इस ऊपर लिखेंगे तो 3 3 9 9 27, इसको भी हम आगे समझाएंगे अच्छी तरीके से कि ए पर 3p पर क्यूब है, फिर माइनस 1/6 पर क्यूब, फिर इसको फिर माइनस है लिखिए, फिर 3a पर स्क्वायर, ठीक है। ए मतलब ए को हम माने 3p में क्या है, ए है 3p, ए क्या है a माइनस b पर क्यूब, ठीक है। a क्या है 3p और b क्या है, देखिए b क्या है 1/6 है, इसी पर बैठेगा अच्छी तरीके से। तो b का मान क्या है, यहाँ b का मान क्या है 1/6, फिर प्लस है प्लस लिखिए, फिर 3 है 3 लिखिए, फिर 3p 1/36। a का मान क्या है 3p है, तो a का मान 3p लिख दिए। फिर b का मान क्या है, b का मान है 1/6, इस पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसको आगे तोड़ेंगे यहाँ से, फिर तो 3 तिया 9 9 तिया 27p पर क्यूब माइनस
एक की एक के रहेगा ऊपर, 6 को जब 3 बार लिखे गुना करेंगे 6 6 के 36, 36 को फिर 6 से गुना करेंगे तो 216 होगा। फिर यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ लिखे, फिर माइनस यहाँ माइनस लिखे, फिर 3 को जब 2 बार लिख करके गुना करेंगे तो 9 होगा। ठीक है, पहले यहाँ कटाने का समझिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, खत्म। ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 खत्म हुआ। तो यहाँ जब 6 को जब 2 बार लिख के गुना किया जाएगा तो 36 होगा। क्या होगा? 36 होगा। ठीक है, 36, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 12 तिया 36, 1 तिया 3। ठीक, 3 एकम यहाँ 3 आएगा, फिर 12, 3 एकम 3 कटेगा, फिर 3 के पाड़े 3 चौके 12। ठीक है, यहाँ 2 बचा, 3 पी को जब 2 बार लिख के गुना करेंगे तो 9 पर स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है? क्या है यहाँ क्या है? नीचे में है 2, 2 यहाँ लिख दिए, फिर प्लस है, प्लस लिखे, फिर यहाँ ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, क्या हुआ? पी बचा। ठीक है, यहाँ पी लिखें, फिर एक को जब 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा। फिर नीचे क्या है? सब खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा? 4 बचा, तो 4 लिख दिया यहाँ। ठीक है, इसी तरह इसका छोटा रूप ये हो गया। ठीक है, तो आपको सवाल नंबर 8 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सवाल नंबर 8 कैसे बनेगा। तो फिर अगली क्लास में हम समझेंगे नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 में कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। इसको हम सत्यापित अच्छी तरीके से करेंगे ये अलग फॉर्मूले पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके और अच्छी तरीके से समझ सके इसे, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।